हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा ये ओशनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 है। एंड आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, साइक्लोन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मैं 2-3 पार्ट अपलोड करूँगा। बिल्कुल बेसिक से आपको ये टॉपिक में सिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आपको नेट में पार्ट सी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे कि हमारा वो कोल्ड फ्रंट क्या होते हैं, वार्म फ्रंट क्या होते हैं। ठीक है, इस रिलेट करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एयर मास की बात करूं तो एयर मास विद डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स इन द टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एंड एयर मास। एंड एयर मास आपको पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप की हमारी एयर्स होती है। कौन कौन सी? एक तो हमारी वार्म एयर मास होते हैं, दूसरा हमारा कोल्ड एयर मास होता है। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट बाउंड्री बिटवीन द 2 एयर मास इज कॉल्ड फ्रंट्स। मीन्स इन 2 एयर मास के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रंट्स बोलते हैं। देखने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान से है ये। ठीक है, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो। तो अभी तक मैंने क्या बोला आपके कि एयर मास है। एयर मास हमारे आपको पता ही है, हमारी एक वार्म एयर होती है, दूसरी हमारी कोल्ड एयर होती है, और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, उसी को हम बोलते हैं फ्रंट्स बोलते हैं। अब मैं वार्म एयर बोल रहा हूँ, कोल्ड एयर बोल रहा हूँ, मीन्स वार्म एयर मास बोल रहा हूँ, कोल्ड एयर मास बोल रहा हूँ, तो ये ना एक्चुअली इनका रिलेटिव टेम्परेचर होता है। अब रिलेटिव टेम्परेचर कैसे होता है, आप इसको इस डायग्राम से समझो। देखो, जो मैंने ये वाली लाइन बनाई है ना, ये वाली, ये इक्वेटर है। क्या इक्वेटर है? एंड इक्वेटर से, इक्वेटर के पास में जो मेरा एक तो एयर मास मैं ये ले रहा हूँ, दूसरा मैं एयर मास ले रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों कंपेयर करूँगा जब, तो इस वाले एयर मास का टेम्परेचर ज़्यादा है एंड इस वाले कंपेयर टू दिस इसका टेम्परेचर कम है। इसलिए जो ये वाला एयर मास होगा, ये मेरा वार्म एयर मास है, एंड जो ये वाला एयर मास है, ये मेरा कोल्ड एयर मास है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। मैंने कंसिडर किया है फर्स्ट एंड सेकंड को। अब मैं थोड़ा पोल की तरफ बढ़ रहा हूँ कि मान के चलो, ये मैंने ये पॉइंट लगाया, ये मेरा नॉर्थ पोल है। ठीक है, एंड मैं इसको थर्ड को एंड सेकंड को कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कम होगा इस वाले एयर मास से कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो इस केस में ये वाला वार्म एयर मास होगा एंड ये वाला क्या होगा, मेरा कोल्ड एयर मास होगा। समझ में आ रहा है कैसे मैं रिलेटिव टेम्परेचर ले रहा हूँ, कैसे मैं रिलेटिव टेम्परेचर की बात कर रहा था। अब इन एयर मास की जो बीच की जो बाउंड्री होगी, उसी को बोलते हैं हम फ्रंट्स। कैसी बाउंड्री? जैसे ये वाली बाउंड्री इसके बीच की हो गई, ये फ्रंट बन गया। इसके बीच की बाउंड्री हो गई, ये फ्रंट बन गया। ठीक है, अब आगे इसको डायग्राम से समझते हैं हम लोग। नीचे भी वही मैंने बनाया हुआ है। जैसे मान के चलो यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, एंड ये वाला इसका टेम्परेचर कंपेयर टू दिस, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिलेटिव टेम्परेचर हम कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके 2-3 पार्ट में डालूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। देखो, ये मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड फ्रंट की। कोल्ड फ्रंट हमारा कब बनेगा? तो जो ये वाली लाइन, ये वाला देखो, ये तो हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, इस डायग्राम को आप समझिए, यहीं से आपको सब समझ में आ जाएगा। जो इधर वाले जो एयर है, ठीक है, जो ये वाले एयर है, ये तो मेरे कोल्ड एयर मास है। ठीक है, क्या है? कोल्ड एयर मास है। और जो इस तरफ वाला एयर है, ये मेरा वार्म एयर मास है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि इस वार्म एयर मास एंड इस कोल्ड एयर मास की जो बीच की जो बाउंड्री है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो, जो ये कोल्ड एयर मास है ना, ये क्या कर रहा है, इस तरफ को उसको फोर्स लगा रहा है ऐसे करके। इसकी जो डायरेक्शन, जो मूवमेंट है इसका, फ्रंटल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, वो इस तरफ को है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे इस तरफ को ये फोर्स लगाएगा ना, तो जो वार्म एयर मास है, ये क्या करेगा, आराम आराम से राइज करना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वार्म एयर मास की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, एंड कोल्ड एयर मास की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए जो ये कोल्ड एयर मास है ना, ये कोल्ड एयर मास क्या करेगा, सिंक करना स्टार्ट करेगा, एंड ये वार्म एयर मास क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट करेगा। और जब ये राइज करेगा तो राइज करने के बाद में एक क्लाउड बनाएगा, जिसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, और इस प्रोसेस से जो फ्रंट बनता है उस फ्रंट को बोलते हैं हम कोल्ड फ्रंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रंट। तो समझ में आया आपके कोल्ड फ्रंट वाला कंसेप्ट। भाई कोल्ड, बिल्कुल आराम से समझो, बिल्कुल ठंडे ठंडे दिमाग से। कोल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास है, इन दोनों के बीच की बाउंड्री हो गई, इसको हमने फ्रंट बोल दिया। कोल्ड एयर मास क्या कर रहा है, इस तरफ को फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एंड क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या कर रहा है, सिंक करेगा। सिंक करने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो वार्म एयर मास है, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, वार्म एयर मास की डेंसिटी कैसे होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, वार्म एयर मास की डेंसिटी हमारी कम होती है। इस वजह से क्या करेगा ये, इसको जो हमारा वार्म एयर मास है क्या करेगा, राइज करना स्टार्ट करेगा। जब राइज करेगा यहाँ पे क्या बना देगा, ये क्लाउड बना देगा, क्योंकि ये बहुत रैपिडली राइज करता है, इसलिए यहाँ पे जो क्लाउड बनता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है। ठीक है, और इस फ्रंट बनने के प्रोसेस को, ये फ्रंट बन रहा है ना दोनों के बीच में, इस फ्रंट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एंड इन दो एयर मास की वजह से जो फ्रंट बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम, कोल्ड फ्रंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कोल्ड फ्रंट का कंसेप्ट आपकी समझ में आया। चलो आगे डिस्कस करते हैं। तो फ्रंटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। ठीक है, बाउंड्री बिटवीन द कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास इज कॉल्ड फ्रंट्स। ठीक है, एंड here the cold air mass pushing the warm air mass and form the कोल्ड फ्रंट। आपके बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा कोल्ड एयर मास है वो पुश कर रहा है हमारा वार्म एयर मास को, एंड बना रहा है कोल्ड फ्रंट। कैसे, अब देखो इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो। स्टेप 1 में मैंने लिखा है कि जो जो एक तो मेरा कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है, इस तरफ को ऐसे इसको फोर्स लगा रहा है। ठीक है, एंड सेकंड टाइम में क्या हो रहा है कि इसने फोर्स लगाया। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंक करेगा भाई, कोल्ड एयर मास है, डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये तो सिंक करने की कोशिश करेगा, एंड जो वार्म एयर मास है वो क्या, उसकी डेंसिटी कम है, वो क्या करेगा, हमारा राइज करना स्टार्ट कर देता है। तो सेकंड स्टेप में लिखा है कि ये क्या है, हमारा सेकंड स्टेप में हमारा जो वार्म एयर मास है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ड्यू टू दिस वार्म एयर मास मूव अप, मीन्स क्या करता है, इस वजह से क्या होता है, हमारा जो वार्म एयर मास है वो राइज करना स्टार्ट कर देता है। और इस प्रोसेस से जो फ्रंट बनता है उस फ्रंट को क्या बोलते हैं हम, कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे डिस्कस करते हैं। कोल्ड एयर मास ट्राई टू गो डाउन एंड वार्म एयर मास क्या बोलते हैं, वार्म एयर मास क्या करता है, राइज करता है एंड फॉर्म्ड करता है हमारा क्या बनाता है, वो क्लाउड बनाता है। बिकॉज दिस वार्म एयर मास मूव अप वेरी फास्ट, मीन्स बहुत रैपिडली मूव करता है, फॉर्म डेंस टाइप ऑफ क्लाउड, एक डेंस क्लाउड बनाता है, जिस क्लाउड को क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ डायग्राम में। अब बात करते हैं हम सेकेंड टाइप का फ्रंट, दैट इज वार्म फ्रंट। हमारा वार्म फ्रंट कैसे बनता है, और देखो वार्म फ्रंट में क्या आता है कि वार्म एयर मास पुश अप द कोल्ड एयर मास, फॉर्म द फ्रंट इज कॉल्ड वार्म फ्रंट्स। इसमें क्या है कि हमारा वार्म एयर मास क्या करता है, पुश करता है कोल्ड एयर मास को, और एक फ्रंट बनती है जिस फ्रंट को हम बोलते हैं वार्म फ्रंट्स। बिल्कुल आसान से है, लेकिन हेयर द लेयर्स ऑफ द क्लाउड फॉर्म, इसमें क्या है कि हमारी क्लाउड की लेयर्स फॉर्म होती है। देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। ये मेरा इधर, ये हमारा वार्म एयर मास है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि जेंटल लिफ्टिंग होती है, क्योंकि देखो ये हमारा जो वोम कोल्ड एयर मास है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वोम एयर मास तो रैपिडली बहुत फास्टली क्या करता है, राइज कर जाता है, लेकिन ये क्या करता है, इसका जेंटल स्लोप रहता है, जेंटली क्या करता है, लिफ्ट करते हैं। तो जो वोम कोल्ड एयर मास है वो आराम आराम से लिफ्ट कर रहा है, देखो, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक लेयर बनाते हैं क्लाउड की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड बनाते हैं, जैसे हमारा पहले निम्बो स्टेटस बन गया, फिर स्टेटस बन गया, फिर एटलो स्टेटस बन गया, फिर सीरो स्टेटस बन गया, लास्ट में हमारा क्या बनेगा, सीरस हमारा क्लाउड बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा इसके बीच की जो बाउंड्री हो गई, यहाँ पे इस बाउंड्री को बोलेंगे क्या, फ्रंट्स बोलेंगे। कौन सा फ्रंट बन रहा है यहाँ पे हमारा फ्रंट बन रहा है वॉर्म फ्रंट। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। तो आप लोग ये ध्यान रखना है कि जब हमारा वॉर्म फ्रंट बनेगा तो इसमें क्लाउड्स की ना लेयर्स बनती है, और जो हमारा
कोल्ड फ्रंट बनता है उसमें, क्योंकि बहुत रैपिडली हमारी वार्म एयर क्या करते हैं, राइज कर जाती है, एंड जिसकी वजह से हमारा डेंस क्लाउड फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोबोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लोबोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं उसको। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? डिस्कस करते हैं। अब देखो ये हमारा ओकल फ्रंट कैसे बनता है, ओकुलेट फ्रंट हमारा कैसे बनेगा, आप इसको समझने की कोशिश करो। स्टेप वन को देखो, स्टेप वन में क्या है कि मेरी टू एयर मास है। यहाँ पे मेरी जो ऊपर की तरफ है ये तो कोल्ड एयर मास है, एंड नीचे मेरा क्या है, वार्म एयर मास है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा इस तरीके से फोर्स लगता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे डायरेक्शन चेंज, देखो यहाँ पे तो बीच में इनकी बाउंड्री वाला फ्रंट बनना है फिलहाल इस केस में। कोल्ड एयर मास ये हो गया, वार्म एयर मास ये हो गया, इसके बीच में जो बाउंड्री है इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रंट बोल रहे हैं। अब इसमें जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से इसकी रोटेशन देखो कैसे हो गई, ये हमारा ऐसे रोटेट कर जाता है। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि जो कोल्ड एयर मास है वो इस तरफ को फोर्स लगा रहा है ऐसे। ठीक है, जो ये वाला एरिया, ये वाला पूरा पोर्शन मेरा वार्म एयर मास का है, एंड ये वाला पूरा पोर्शन मेरा किसका है, कोल्ड एयर मास का है। ठीक है, तो वार्म एयर मास क्या कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है इस तरफ को, एंड इधर से जो सॉरी कोल्ड एयर मास फोर्स लगा रहा है, ऐसे कोल्ड एयर मास ऐसे फोर्स लगा रहा है, एंड इधर से जो मेरा वार्म एयर मास है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है इस तरफ को पुश कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ओकुलेट फ्रंट में क्या है कि हमारा कोल्ड फ्रंट भी है एंड वार्म फ्रंट भी है। एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि जो ओकुलेट फ्रंट होता है उसमें हमारे दोनों फ्रंट पाए जाते हैं, कोल्ड फ्रंट भी एंड वार्म फ्रंट भी। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूसली क्या होगा कि इधर को प्रेशर लगाता जाएगा, ये इधर को लगाता जाएगा, देन ऐसे घूमता जाएगा, ऐसे प्रेशर लगता जाएगा, देन तो इसकी वजह से ना, इस फ्रंट की वजह से हमारा क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, फॉर्म होता है। अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ये हमारा साइक्लोन के बारे में, एंटी साइक्लोन के बारे में। आज बिल्कुल हम बेसिक चीज़ें पे डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो आप लोग ये बात ध्यान रखने वाला पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया है कि जो हमारा ओकुलेट फ्रंट है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे लग रहा है, देन ऐसे। ठीक है, एंड इसके बीच में ये हमारा वार्म एयर मास है, एंड इसका ऐसे सर्कुलेशन होगा, देन हमारा साइक्लोन क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। अब देखो इट हैव बोथ फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट्स एंड वार्म फ्रंट्स। ठीक है, एंड हैव द ऑल टाइप ऑफ क्लाउड। इसमें क्या होता है, सब टाइप के इसमें क्लाउड होते हैं, क्योंकि इसमें वार्म फ्रंट भी बन रहा है एंड कोल्ड फ्रंट भी बन रहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस मूवमेंट्स फॉर्म द टेम्परेट साइक्लोन, एंड इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारा फॉर्म्ड करता है कि उसको ये टेम्परेट साइक्लोन को। ठीक है, तो ये फ्रंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको कंसेप्ट बताई समझ में आए कि भाई वार्म फ्रंट क्या होता है, कोल्ड फ्रंट क्या होता है, एंड कोलेट फ्रंट क्या होता है, कैसे हमारे क्लाउड बन रहे हैं एंड कैसे हमारा टेम्परेट साइक्लोन बन रहा है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी डिटेल में क्या डिस्कस करेंगे ही हम, कैसे फॉर्म होता है, क्या बनता है, कैसे बनता है साइक्लोन, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया कि डिफरेंस क्या है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, टेम्परेट साइक्लोन में। ठीक है, तो देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल एरिया में फॉर्म्ड होता होगा। मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्ड अराउंड नियर इक्वेटर्स, मीन्स हमारा ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा फॉर्म्ड होता है। बट टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्ड एट द हायर लेटीट्यूड्स, जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन होता है वो हमारा कहाँ फॉर्म्ड होता है, हमारा हायर लेटीट्यूड्स में होता है। ये डायग्राम वही है जो मैंने बनाया था आपको कोलेट फ्रंट वाला। ठीक है, इसका ऐसे डायरेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारा टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म रहते हैं। ड्यू टू दिस फ्रंटोजेनेसिस टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म्ड, इस प्रोसेस की वजह से, इस फ्रंटोजेनेसिस की वजह से हमारा क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन हमारा फॉर्म्ड होता है। और जो स्ट्रंगल में जो हमारा एयर है ना, जो स्ट्रंगल में जो एयर है, ये वाला ट्रंगल जो बन रहा है इसमें वार्म एयर है, और आपको पता है कि वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है और वो वार्म एयर क्या करता है, हमारा राइज करना स्टार्ट कर देता है। वार्म एयर क्या करता है, हमारा राइज कर जाता है इस केस में। एंड इस फ्रंटोजेनेसिस जो हमारा साइक्लोन बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, आधा समझ में आ गया। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए सबसे इसकी अच्छी कंडीशन है 26 डिग्री से टेम्परेचर, गुड कंडीशन फॉर द साइक्लोन। ठीक है,
27 डिग्री जो अगर टेम्परेचर होगा हमारा, ठीक है, तो वो हमारी अच्छी कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। अब टेम्परेचर से क्या लेना देना है इसका, टेम्परेचर का से इसका ऐसे लेना देना है कि जैसे जैसे हमारा, आपको पता ही है, मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने, कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, मीन्स डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है। व्हेन द लो प्रेशर जोन क्रिएट, द विंड्स विल मूव टुवर्ड्स द लो प्रेशर। अब एक बात मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बिल्कुल आराम से समझो उसको, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो कैसा हमारा प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करे तो प्रेशर क्या करता है, सॉरी टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करता है तो कैसा प्रेशर जोन क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो जब लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे विंड आएगी या यहाँ से विंड जाएगी। सीधी सी बात है, लो प्रेशर जोन है तो यहाँ पे क्या करेगा, लो प्रेशर जोन क्या करेगा, विंड को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि विंड का हमारा जो फ्लो होता है वो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यह तो बात समझ में आ गई। विंड क्या आएगी, विंड अपने इसको ये क्या करेगा, डिप्रेशन क्या करेगा, ये लो प्रेशर क्या करेगा, विंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो जी, ये मैंने यहाँ पे अट्रैक्ट करवा दिया इसको, ठीक है। विंड यहाँ पे ऐसे आ रही है। अब क्या होगा कि ये विंड तो आ गई, ठीक है, मान के चलो ये इक्वेटर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मानो ये क्या बोलते हैं, इंडिया हो गया, एंड यहाँ पे ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने, मैंने बोला कि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या करेगा, विंड को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीखते रहना साथ साथ में, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, उसको समझते हैं। तो इसके बाद हमारी एंट्री होती है कोरियोलिस फोर्स की, ठीक है। कोरियोलिस फोर्सेस पे देखो अब क्या इम्पैक्ट डालेगा। अब कोरियोलिस फोर्स को मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कोरियोलिस फोर्स को, तो मैं आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, जब मैं नदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है एंड ये मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है भाई। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, अगर विंड, अगर मेरी विंड की नॉर्मल डायरेक्शन ये है तो ये क्या करता है, इसमें डिवीजन आ जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स एक स्यूडो फोर्स है जो हमारा विंड को क्या करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में विंड डायरेक्शन को जो मैं इसका अगर नॉर्मल डायरेक्शन है विंड की, उसको राइट में डाइवर्ट कर देता है। मीन्स मान के चलो विंड ऐसे मूव कर रही है, विंड मेरी ऐसे मूव करे तो इसको राइट में क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्या करता है, अगर विंड की डायरेक्शन ये है, इसको क्या कर देगा, ये लेफ्ट में डाइवर्ट कर देगा। इसमें डिवीजन देखने को मिलता है हमारा लेफ्ट में, ठीक है। तो ऐसे हमारा कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। अगर आपको डिटेल में देखना है कोरियोलिस फोर्स क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्यों राइट में जा रहा है, क्यों लेफ्ट में जा रहा है, तो आप लोग मैं लिंक डाल दूंगा उस लेक्चर का। आई थिंक मैंने ये ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कोरियोलिस फोर्स को, तो आप लोग वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल में कोरियोलिस फोर्स के बारे में। हाँ, तो समझ में आ गया आपके। अब ये कंडीशन देखो आप, नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की कंडीशन बन गई, ठीक है। मीन्स मेरा लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये क्या है, मेरा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो विंड मेरी ऐसे आ रही थी, ठीक है, विंड की डायरेक्शन ये थी जब तक कोरियोलिस फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। अब कोरियोलिस फोर्स लग गए तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इसको विंड को क्या करेगा, विंड डायरेक्शन को किस में उसको डाइवर्ट कर देगा, इसको टिल्ट किस में कर देगा, ये कर देगा विंड डायरेक्शन को इसके राइट में। अगर विंड की नॉर्मल डायरेक्शन ये है तो इसमें डिवीजन देखने को मिलेगा हमारा इसके राइट साइड में, ऐसे, ठीक है। ऐसे ये इधर से ऐसे टिल्ट हो जाएगी इस तरफ को, एंड ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, एंड ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में जो मेरा जो साइक्लोन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड जब मैं बात करूँगा सदर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है मेरा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अगर विंड की नॉर्मल डायरेक्शन ये है तो विंड किस तरफ को डाइवर्ट हो जाएगी, किस तरफ को उसमें डिविएशन देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लेफ्ट साइड में। तो इसलिए जो मेरा सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो साइक्लोन की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान में रखना ही। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरियोलिस फोर्स जीरो एट इक्वेटर। ये आपको पता है कि अगर ये मेरी अर्थ है, ठीक है, एंड ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या होता है, हमारा कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है। और क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे जीरो है इसलिए हमारा इक्वेटर के पास में साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, इक्वेटर के पास में साइक्लोन नहीं बनेगा, ठीक है।
ये पॉइंट ध्यान रखना, कोलो फोर्स जीरो एट इक्वेटर, सो देर इज नो साइक्लोन एट इक्वेटर, इक्वेटर पे हमारा कोई साइक्लोन नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के केस में देखो, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया के केस में आप देखोगे तो इंडिया कहाँ पे है हमारा, इंडिया देखो इक्वेटर नीचे है, यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेरा जो साइक्लोन बन रहा है मेरा, यहाँ पे जो साइक्लोन बनेंगे तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज। तो इंडिया इज अफेक्टेड बाय द एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो साइक्लोन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन क्या होती है, सदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, क्या होती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इंडिया हमारा का नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे साइक्लोन की डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि इंडिया अफेक्टेड बाय द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज अफेक्टेड बाय द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन। जो हमारी कंट्रीज सदर्न हेमिस्फीयर में वो हमारा वहाँ पे जो साइक्लोन आएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज होगी। ये बात समझ में आएगा आपके। एंड नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो इक्वेटर पे इस वाले पॉइंट पे हमारा साइक्लोन नहीं बनेगा इक्वेटर के पास में। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोरियोलो फोर्स क्या है, जीरो है। तो इसलिए हमारा जो ये इंडिया है ना, इधर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, इस वाले पार्ट में हमारा जो साइक्लोन है वो डायरेक्टली हिट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे तो साइक्लोन बनता ही नहीं है इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोरियोलो फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है। वो चीज़ में लिखी है बिकॉज द साइक्लोन नॉट फॉर्म्ड एट द इक्वेटर ड्यू टू एब्सेंट ऑफ द कोरियोलो फोर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा साइक्लोन नहीं फॉर्म होता है इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलो फोर्स का एब्सेंट रहता है। दैट इज़ वाई साइक्लोन नॉट डायरेक्टली हिट द इंडिया फ्रॉम द सदर्न श्रीलंका, ठीक है। मीन्स हमारा इसलिए हमारा श्रीलंका वाले पार्ट से हमारा जो साइक्लोन है, साइक्लोन क्या करता है, इंडिया को हिट नहीं करता है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपके। अब मैं थोड़ा सा देख लेते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका एरिया कितना होता है। ऑब्वियसली जो ये इक्वेटर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे वो लगभग हमारे इक्वेटर के पास लगभग 10 डिग्री ले लो आप, 8 से 10 डिग्री से, क्योंकि इक्वेटर के पास तो हमारे साइक्लोन फॉर्म नहीं होते हैं। तो यहाँ से 10 डिग्री से लेकर लगभग अप्रोच 30-35 तक हमारा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। देन ऊपर, इससे ऊपर हमारा लगभग यहाँ तक हमारा क्या बनता है, टेम्परेट साइक्लोन बनता है। आगे मैंने बताया इसके ना लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये रफ आइडिया थोड़ा इसके लिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई उड़ीसा, तमिलनाडु ईटीसी मीन्स हमारा ईस्ट इंडिया कोस्ट मोर अफेक्टेड बाय साइक्लोन। जो हमारा ईस्ट इंडिया कोस्ट है वो साइक्लोन से क्यों अफेक्टेड होता है। ये हमारा वेस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा साइक्लोन हिट क्यों नहीं करते हैं, ईस्ट वाले पे क्यों करते हैं। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है। मीन्स जो मेरा ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये वाला इंडिया हो गया, ये हमारा इसका ईस्ट हो गया एंड ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट वाले पार्ट पे हमारे साइक्लोन ज़्यादा हिट क्यों करते हैं, यहीं पे साइक्लोन ज़्यादा देखने को क्यों मिलते हैं, हमारे इस वाले पार्ट पे ज़्यादा साइक्लोन देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। तो देखो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो ईस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या है, हमारे ईस्टर्लीज कहाँ से आ रही है, ईस्टर्लीज हमारे ईस्ट से आ रही है। ईस्टर्लीज की डायरेक्शन क्या है, ईस्टर्लीज मीन्स हमारे जो ट्रेड विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, ट्रेड विंड्स की हमारी डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो जो साइक्लोन यहाँ पे बन रहा है, तो इधर से तो मेरा विंड ऐसे फ्लो कर रही है ना, ऐसे विंड मूव कर रही है, तो इस साइक्लोन को किस तरफ लेके जाएगी, इस साइक्लोन को इस तरफ लेके जाएगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि विंड तो ऐसे फ्लो कर रही है ना यार, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो मेरी ट्रेड विंड्स मूव कर रही है। तो जो ये साइक्लोन है, इस साइक्लोन यहाँ पे जाकर टकराएगा, और जो यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म्ड हुआ है वो क्या करेगा, वो तो इस तरफ चला जाएगा ना, अफ्रीका की तरफ, क्योंकि विंड तो ऐसे मूव कर रही है मेरी। समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो ट्रेड विंड्स हैं, जो ईस्टर्लीज हैं हमारी, उनकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। इसलिए जो मेरा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनेगा वो इन विंड्स की वजह क्या करेगा, इस तरफ को मूव कर जाएगा ना, इस वाले कोस्ट पे जाकर टकराएगा। और जो अरेबियन सी में जो मेरा साइक्लोन बन रहा है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऐसी है, वो क्या करेगा, इस तरफ से अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। इसलिए हमारे जो मोस्टली जो साइक्लोन है हमारे इस पे, इंडिया के इस वाले पार्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नीचे इक्वेटर था, ठीक है।
बिकॉज द विंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड्स फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वही मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो हमारी ट्रेड विंड है उसकी डायरेक्शन हमारी क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, इसलिए जो साइक्लोन है हमारा वो हिट कर जाता है इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, अब मैं इसके रिवर्स में बात करता हूँ, टेम्परेट रीजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब टेम्परेट जोन पे क्या हो रहा है कि टेम्परेट जोन मीन्स मेरा ये वाला पार्ट, टेम्परेट जोन मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे इस पर रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी वेस्टर्ली चलती है इस तरफ से, इनकी डायरेक्शन क्या होती है हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है टेम्परेट जोन में, टेम्परेट रीजन में। तो यहाँ पे जो साइक्लोन बनेंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी कंपेयर टू ये जो हमारे साइक्लोन बने थे, मीन्स जहाँ पे मैं स्टेडली की बात कर रहा था, मीन्स इस वाले एरिया की। ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन जो यहाँ पे विंड चल रही है डायरेक्शन ऐसे है, ये यहाँ पे जो विंड चल रही है डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। तो मैंने वही लिखा है, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स हियर डायरेक्शन ऑफ विंड हियर वेस्टर्लीज विंड्स क्या करते हैं यहाँ पे मूव करती हैं, जिनकी डायरेक्शन हमारी क्या होती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, इस तरफ को। ठीक है, समझ में आपको टेम्परेट जोन में कैसे हमारी डायरेक्शन है विंड की, एंड हमारा जो नीचे की तरफ मैं बात कर रहा था ईस्टर्लीज की बात कर रहा था, वहाँ पे कैसी डायरेक्शन है। इसलिए हमारा जो ये वाला कोस्ट है यहाँ पे हमको ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया, आगे डिस्कस करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन मूव इन द, जो हमारे टेम्परेट रीजन में साइक्लोन बनेंगे वो मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो हमारे टेम्परेट रीजन में जो साइक्लोन बनेंगे वो क्या करेंगे, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे विंड कैसे फ्लो कर रही है, वहाँ पे वेस्टर्ली चल रही है, मीन्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन को एंड टेम्परेट साइक्लोन को। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो थर्मली ओरिजिन है उसका। मीन्स क्या हो रहा है कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ टेम्परेट साइक्लोन की, यहाँ पे इसका डायनामिक ओरिजिन है, मीन्स कोरेलो फोर्स, देखो कोरेलो फोर्स तो खैर दोनों में ही है, कोरिलो फोर्स दोनों में लग रहा है। एंड जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कैसे फॉर्म हो रहा था, मूवमेंट ऑफ द एयर मास। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने स्टार्टिंग में बताया था, मूवमेंट ऑफ द एयर मास मीन्स हमारा फ्रंटोजेनेसिस से हमारा टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होता है। इसलिए मैंने आपके सामने पहले फ्रंट्स को डिस्कस किया था। तो ये हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन है ये डायनामिक ओरिजिन से हमारा फॉर्म्ड हो रहा है, एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द एयर मास। अब कैसे कौन कौन सी एयर मास है, वो हमारा कोल्ड फ्रंट हो गया, जैसे किस किस से बना था, कोल्ड फ्रंट हो गया, जैसे वार्म फ्रंट्स हो गया ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, मीन्स हमारा कोल्ड एयर मास था, हमारा वार्म एयर मास था, उसकी वजह से क्या था, हमारा टेम्परेट साइक्लोन हमारा फॉर्म्ड हो रहा था। एंड कन्फाइंड टू 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। मैंने आपको बताया था, जिसकी मैं बताऊंगा आपके सामने, इसका कितना एरिया को ये कवर करता है। तो हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कवर करता है 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ को। एंड जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कवर करता है 35 टू 65 नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ, पॉइंट 3 को आप देखो, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी डायमीटर कंपेरेटिवली कम होती है कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन। इसकी डायमीटर होती है 100 टू 500 किलोमीटर इन डायमीटर। एंड जो मेरा टेम्परेट साइक्लोन है इसकी जो डायमीटर होती है वो 300 से 2000 किलोमीटर तक इसकी डायमीटर होती है। एंड हाई वेलोसिटी होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की 200 से 1200 किलोमीटर पर आवर एंड kmph। एंड जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है उसकी वेलोसिटी हमारी कम होती है 30 टू 150। ठीक है, एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन ड्राइव इट्स एनर्जी फ्रॉम द हीट कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसकी जो एनर्जी है वो आती है हमारी हीट कंडेंसेशन से। आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को जब मैं फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन को डिस्कस करूँगा पार्ट 2 में। ठीक है, एनर्जी ऑफ टेम्परेट साइक्लोन डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द एयर मास। जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ एयर मास मीन्स जो हमारी एयर मास है उसकी डेंसिटी भी क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर मैं टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन की बात करूँ, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, वो मूव क्या करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। एंड जो टेम्परेट साइक्लोन है वो कैसे मूव करते हैं, उनका मूवमेंट कैसे होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मैंने आपको बताया था नीचे तो हमारे क्या ट्रेड विंड चल रही है, तो कहाँ से कहाँ चल रही है, वो ट्रेड विंड चल रही है हमारी वेस्टर्लीज होती हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। एंड जो टेम्परेट साइक्लोन है उनकी डायरेक्शन कैसे, उनका मूवमेंट कैसे होगा, उनका मूवमेंट होगा हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रही है, हमारी वेस्टर्ली चल रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया।
आगे डिस्कस करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्ड ओनली द सी, ठीक है। जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो केवल हमारे सी में फॉर्म होते हैं, लैंड पे नहीं होते हैं। एंड विद इन द टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सी, ठीक है। जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सी होगा ना, वहीं पे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन कैन फॉर्म्ड बोथ लैंड एज वेल एज सी। जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन है वो हमारे लैंड पे फॉर्म हो सकते हैं, हमारे सी में फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के इस वीडियो लेक्चर में, मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, हमारा साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन की आई किसको बोलते हैं, आई वॉल क्या होता है, स्प्रिंग बैंड क्या होता है, ट्रेल एज क्या होते हैं, साइक्लोन एक्सिस क्या होती है, एंड डिफरेंट रीजन पे हम लोग साइक्लोन के डिफरेंट नेम्स क्या होते हैं, लैंडफॉल क्या होते हैं, और भी बहुत सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूँगा। आगे इसको लेके चलेंगे हम लोग साइक्लोन को। तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या करना, कमेंट्स कर देना कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर सीनियर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।